सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के एकादश अध्याय का शुभारंभ करते हुए नारद जी महाराज पृथु से कहते हैं, नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवा सभासभाः भय प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचुक्रमुः। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवा सभासभाः, उस दैत्य को आता हुआ देखकर, जलंधर को आता हुआ देखकर इंद्रादि सभी देवतागण भय प्रकम्पिताः, भय से कांप गए। सर्वे विष्णु स्तोतुम, भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवाऊचु, देवता बोले, नमो मत्स्य कूर्मादि नाना स्वरूपै सदा भक्त कार्योद्यतायान्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्गस्थिति ध्वंसकर्त्रे गदा शंख पद्मासी हस्ताय तेस्तु रमा वल्लभाया सुराणां निहंत्रे भुजंगारियानाय पीतांबराय मखादिक्रिया पाक कर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै वताः स्मूनता स्मः। हे भगवान, आप मत्स्य कूर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए हर समय उद्यत रहते हैं। सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं और ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण करके संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा शंख पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं, ऐसे भगवान आपको प्रणाम है। रमा वल्लभाया सुराणाम नियंत्रे भुजंगारियानाय पीतांबराय, आप श्री लक्ष्मी के पति दैत्यों के विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को पूर्ण करने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले, हे भगवान आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम करते हैं। नमो दैत्य संतापिता मर्त्य दुखा चलध्वंस दम्भोलये विष्णवेते, नमो वै भुजंगे सयायार्क चंद्र विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मनः। हे भगवान, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के समान हैं। हे भगवान, आप शेष रूपी शैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी हे भगवान आपको प्रणाम है। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, संकष्टनाशनम नाम स्तोत्र में तत्पठे नरः सा कदाचिन्न संकष्टैः पीड्यते कृपया हरे। नारद जी कहते हैं कि संकट को नाश करने वाले इस स्तोत्र का जो पाठ करता है, सा कदाचिन्न संकष्टैः पीड्यते कृपया हरे, भगवान की कृपा से वह कभी किसी संकट में नहीं पड़ेगा, संकट का उसके नाश होगा, संकट उसका नष्ट हो जाएगा। जो स्तोत्र का पाठ करेगा भगवान की कृपा से कभी भी कष्ट को नहीं प्राप्त होगा। इति देवा स्तुतिं यावत् कुर्वन्ति धनुजद्विषः तावत् सुराणाम आपत्तिर विज्ञाता विष्णुदातदा। देवता इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे, तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। सहसोत्थाय दैत्यारिः सक्रोधा खिन्नमानसः आरूढ़ो गरुड़ं वेगान् लक्ष्मीं वचनमब्रवीत्। भगवान तुरंत सैया से उठकर खड़े हो गए। क्रुद्ध और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी से कहने लगे। श्री भगवान वाच,
जलंधरेण ते भ्राता देवानां कदनं कृतं सुराहूतो गमिष्यामि युद्धायाद्य त्वरान्वितः। तुम्हारे भाई ते भ्राता देवानां कदनं कृतम। हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। सुराहूतो गमिष्यामि, देवताओं के बुलाने पर मैं युद्ध के लिए वहां जा रहा हूं। श्री रुवाच, लक्ष्मी जी बोली, अहम ते वल्लभानाथ भक्ताचरि सर्वदा तत्कथम में मम भ्राता युद्धे बध्या कृपा निधे। लक्ष्मी जी ने कहा है भगवान, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं आप में भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। रुद्रांश संभवत्वाच ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्योज तव नैवायम मम बध्यो जलंधर। रुद्रांश संभवो, भगवान ने कहा, शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हारी प्रीति बस जलंधर मेरे द्वारा मारे योग्य नहीं है। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, एक तुक्त्वा गरुणारूढ़ा शंख चक्र गदा शिभृत विष्णुर्वेगादि योद्धुम यत्र देवाः स्तुवन्ति ते। नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु ऐसा कहकर लक्ष्मी जी से गरुड़ पर बैठे, शंख चक्र गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु शीघ्रता से जहां देवगण स्तुति करते थे जा पहुंचे। ततो जलंधरो अथारुणानुजात्युग्र पक्षवात प्रपीडिता बात्या विमर्दिता दैत्या ब्रह्ममुखे यथो घनाः। तदनंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह से वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, ततो जलंधरो दृष्ट्वा दैत्यान बात्या प्रपीडितान उद्धृत्य नयनम क्रोधात् ततो विष्णुं समभ्यगात। गरुड़ के पंख चलाने से उसकी हवा से दैत्य लोग आकाश में उड़ने लगे। तब जलंधर ने जब देखा कि इस प्रकार से ये दैत्य लोग पीड़ित हो रहे हैं तो क्रोधित हुआ, उछल कर भगवान विष्णु के पास गया। ततः संभवद युद्धम विष्णु दैत्येन्द्रयोर महत आकाशम कुर्वतो बाण सदा निर्वकाशवत। भगवान विष्णु और जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। विष्णु दैत्यस्य बाणोघैर ध्वजम चत्रम धनुर्हयान चिक्षेदम तम च हृदय बाणे नैकेन ताड़यत। भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। ततो दैत्या समुत्पत्ते गदा पाणिस्वरान्वितः आहत्य गरुणम मूर्धनि पातयामास भूतले। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णुर्गदाम स्वखंगेन चिक्षेद प्रहसन्निव तावस् हृदय विष्णुम जघान दृढ़ मुष्टिना। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने भगवान विष्णु जघान दृढ़ मुष्टिना हृदय, उस भगवान के हृदय में उसने एक मुट्ठी, एक घूंसा मारा। ततस्तौ बाहुयुद्धेन युधाते महाबलौ बाहुभिर्मुष्टिभिश्चैव तुदन्तौ जानुभिर्महीम। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहुयुद्ध करने लगे। मतलब जांघ से और घूंसे से भगवान विष्णु और जलंधर का आपस में मल्ल युद्ध होने लगा। एवं तौरुचिरम युद्धम कृत्वा विष्णु प्रतापवान उवाच दैत्यराजानम मेघ गंभीर निस्वनः। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्ल युद्ध किया। तब प्रतापी भगवान विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। विष्णुरुवाच वरम वरै दैत्रेन्द्र प्रीतोस्मि तव विक्रमात् अधेमविते दद्मी यत्ते मनसि वर्तते। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम वर मांगो।
जो देने के योग्य अदेम बिते ददमी, जो नहीं देना चाहिए वो भी मैं तुमको, तुम्हारे मन में जो भी होगा उसको मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर वाच, जलंधर कहता है यदि भावक तुष्टोसी बर्मे ने दस्व में मद भगिन्या सहाद्यत्व मद गृहे सगुणो वस। हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद उवाच, नारद जी बोले तथे तुक्त्वा स भगवान सर्वदेव गणैः सह तदा जलंधरपुरम अगमद्रमया सह। तब भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान समस्त देवताओं को साथ में लेकर लक्ष्मी जी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधरस्तु देवानाम अधिकारेषु दानवान स्थापयित्वा महाबाहो पुनरागान महीतलम। जलंधर ने देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देव गंधर्व सिद्धेषु यद किंचिद रत्न संयुतम तदात्म वसगम कृत्वा तिष्ठत सागर नंदनः। देवता गंधर्व और सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको उसने बस में करके सागरपुर जलंधर सानंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल भुवने दैत्यम निशुंभम स महाबलम स्थापयित्वा शेषादीन नयद भूतलम बलि। देवगंधर्व सिद्धाद्यान सर्पराक्षान राक्षस मानुषान स्वपुरे नागरान कृत्वा ससास भुवनत्रयम्। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेष नागादि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव गंधर्व सिद्ध सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक्य पर शासन करने लगा। एवं जलंधरः कृत्वा देवान स्ववशवर्तिनः धर्मेण पालयामास प्रजा पुत्रानि वौरसान्। देवताओं को अपने अधीन करके धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। न कश्चिद व्याधितो नैव दुःखो नैव कृशस्तथा न दीनो दृश्यते तस्मिन् धर्माद् राज्यं प्रशासति। जलंधर के शासन काल में कोई भी प्राणी रोगी दुखी निर्बल था दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्मपूर्वक शासन करता था। एवं महीम शासति दानवेन्द्रे धर्मेण सम्यक् च दिदीक्षेयाहं कदाचिदागामथ तस्य लक्ष्मीं विलोकितुं श्रीरमणं च सेवितम्। इस प्रकार जब वह नियम और धर्मपूर्वक पृथ्वी की शासन कर रहा था उसी समय भगवान नारद जी कहते हैं कि मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित भगवान विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहाँ पर गया। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य एकादश प्रसूनः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।